हेलो मैं राकेश। ये आपका नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में बताया गया था कि आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का डिफिनेशन आपका हो चुका था, इसका एग्जांपल हो चुका था। लेकिन अभी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या जो होता है ना, ये आपको दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं सम संख्या, दूसरा होते हैं विषम संख्या। देखिए आपको पार्ट बाय पार्ट आपको अंक से नंबर सिस्टम बताया गया। आप हर पार्ट मेरा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ देखिए सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, जिसके बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाए, दो से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो, या 2, या 4, या 6, या 8 हो। 10 नहीं, 10 बोलेगा तो उसके यहाँ पे 0 आ जाएगा। जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4 तथा 6, 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, इनमें से कोई भी अगर है ना तो वो आपका होगा सम संख्या, अर्थात इवन नंबर होगा। सम संख्या का इंग्लिश इवन नंबर होता है, विषम संख्या का इंग्लिश ऑड नंबर होता है। आप यहाँ समझेंगे कि आखिर हम पहचान कैसे करेंगे। बहुत बड़ा सा संख्या हम लिख देते हैं, इस तरीके से हम लिख दिए। आप पहचान कैसे करेंगे कि सम संख्या की विषम संख्या, ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप पूरा मत देखिए, इसका लास्ट वाला देखिए। इसका लास्ट में 6 है, क्या इसमें से मिलता है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हाँ यहाँ पे 6 है, तो पक्का है कि सम संख्या। इसमें से कोई भी अगर रहेगा ना सबसे लास्ट में, तो वो सम संख्या का एग्जाम्पल होता है, अर्थात जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। नहीं तो आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लास्ट वाला अगर इसमें से या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 है, तो पक्का है कि आपको सम संख्या अर्थात 2 से वो विभाजित हो जाएगा। आप अगर इसका परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो इसका परिभाषा हम यहाँ पे दे चुके हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए आप वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्ण, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरी पूरी कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात इसका अगर एग्जाम्पल में चला जाए तो इसका एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब बड़ा एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिए हैं। आप समझ, इस तरीके का आपको डॉट 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 में चला जाएगा। आप सम संख्या अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग विषम संख्या पे। आइए विषम संख्या क्या होता है। देखिए विषम संख्या समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो 2 टाइप से होता है ना, इसका इंग्लिश ऑड नंबर होता है। विषम संख्या कुछ नहीं है, बस सम का उल्टा है। ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अर्थात वो कौन कौन है जो 2 से नहीं कटता है। ये आपको इसमें आ जाएगा 1, ये इसमें आ जाएगा आपको 2, विषम संख्या में आपको आ जाएगा, सॉरी गलत हो गया, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। इस तरीके से जो 2 से नहीं कटेगा ना, 9 आ जाएगा, आपको 11। इस तरीके से आपको जो भी संख्या है जो विषम में काउंट होते हैं। अब आगे आते हैं कि यहाँ सम विषम तो हो गया, लेकिन इसके पिछले पार्ट में जो बताया गया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताया गया था। इसमें एक चीज बहुत परेशान करती है कि आखिर एक को भाज्य कहेंगे कि एक को अभाज्य कहेंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि एक को भाज्य कहेंगे कि एक को अभाज्य कहेंगे। एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही एक अभाज्य संख्या है। अभी ये भाज्य संख्या क्यों नहीं है? भाज्य तो इसीलिए नहीं है कि भाज्य संख्या का परिभाषा बताए थे कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, अधिक से अधिक कितना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 3, तो 3 हो तो इसका होगा नहीं क्योंकि 1 है। दूसरा अभाज्य के बताए थे परिभाषा कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, पहला 1 हो और दूसरा अपने आप हो। तो 1 को 2 गुणनखंड कहाँ है? ये तो 1 है जो कि अपने खुद है, और दूसरा इसका कोई और होना चाहिए ना। तो इसका 2 गुणनखंड नहीं है, इसको हम अभाज्य संख्या भी इसलिए हम 1 को नहीं बोलते हैं। ना एक भाज्य संख्या है ना एक अभाज्य संख्या। आप इसको कॉपी में नोट में लिख सकते हैं कि एक तो ना तो भाज्य बोला जा सकता है और ना ही अभाज्य बोला जा सकता है। आप सम और विषम यहाँ समझ चुके होंगे। अब आते हैं आगे, सम और विषम के आगे क्या पढ़ना जो आप समझिएगा। आगे देखिए, आप लोग जो अभाज्य संख्या बताए थे ना आपको, अभाज्य संख्या के अलावा भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड 2 संख्या उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें एगो आता है सअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आप सअभाज्य संख्या का कुछ नहीं, वैसी 2 संख्या
इसमें केवल एक नहीं, इसमें दो होगा। वैसी दो संख्या जिसमें उभयनिष्ठ मान केवल एक हो, अर्थात उन दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, उन दोनों में केवल एक कॉमन रहेगा ना तो उसको आप सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख दिए यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो इन दोनों में एक मिल रहा है, ये तीन इसमें है नहीं है ना, तो इन दोनों में अगर एक कॉमन होगा, अगर कोई नहीं मिल रहा तो एक मिलेगा, तो उसको सहभाज्य संख्या बोलेंगे। अगर इसको दूसरे तरीका से समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वैसी दो संख्या जिसका HCF, जिसका मसा, HCF समझ रहे होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मसा आप बोल सकते हैं जिसका मसा एक हो, अर्थात 3 और 5 लिखे थे ना, इसका अगर आप HCF निकालिएगा तो इसका एक आएगा। तो जिसमें कॉमन वैल्यू एक हो या जिसका HCF एक हो यानी मसा एक हो, उसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 3, 5 एक सहभाज्य संख्या है। आप लिख सकते हैं 4, कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3, तो कुछ भी लिख सकते हो। इस सहभाज्य संख्या का आपका एग्जाम्पल है। आगे आते हैं सहभाज्य संख्या के आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है आपको युग्मभाज्य संख्या। युग्मभाज्य संख्या क्या होता है? इवन प्राइम नंबर, हालांकि इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इवन प्राइम नंबर आपको लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, इसमें वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। जैसे 2 गो इसमें अभाज्य संख्या होगा, जैसे आप उठा लीजिए 3 और 5, तो इन दोनों का अंतर यानी घटाओ 2 आना चाहिए, उसी को हम बोल सकते हैं युग्मभाज्य संख्या। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी जोड़ा होता है। तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो आपको कहेगा कि सर 3 ले लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं, क्या युग्म भाज्य होगा? नहीं होगा। इसमें बताया गया कि उन दोनों का अंतर जो है ना, उन दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। क्या 11 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपको ऐसा लेना है जो कि दोनों 11 और अगर 13 लेते हैं तो युग्म अभाज्य संख्या का उदाहरण हो जाएगा। अगर आप लेते हैं, कहने का मतलब 17 और 19 लेते हैं तो इन दोनों का अंतर आपको 2 आएगा, युग्म अभाज्य संख्या का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी नंबर के बारे में पढ़ना था, एक आता है आपको पूर्ण वर्ग संख्या आता है, पूर्ण घन संख्या आता है। आप इसको हम बोल देते हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। ये आसान भाषा में अगर समझे तो वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल निकाला जा सके उसे पूर्ण वर्ग संख्या, वैसी संख्या जिसका पूरी घनमूल समझते होंगे, जिसका 3 जोड़ा लगता है, तो वैसी संख्या जिसका पूरा घनमूल निकाला जा सके उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ बताई गई आपको समझ में आई होगी। अब फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगला पार्ट आपका बेसिक का रहेगा, जिसमें रहेगा आपको माइनस प्लस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, माइनस प्लस के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।